गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने बात कर रहे थे भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के नामकरण की, और उसके बाद हमने देखा भारत की आकार, आकृति और अवस्थिति के बारे में। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज अपने बात करेंगे भारत के विस्तार के बारे में। विस्तार का जो टॉपिक है उसको अपने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और कितना है। इसी के साथ भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और कितना है। सेकंड पॉइंट पे अपने देखेंगे भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, यानी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बीच भारत कितना विस्तृत है, यानी भारत की भूमि जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ से लेकर कितने डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य भारत की भूमि विस्तृत है, अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री देशांतर से भारत की भूमि शुरू होती है और कितने डिग्री देशांतर तक भारत का भूमि विस्तृत है। तो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे, साथ ही साथ भारत की 2 महत्वपूर्ण अक्षांश व देशांतर रेखाओं की भी बात करेंगे, जिनके अंदर पहले नंबर पर अपने भारत की मुख्य अक्षांश रेखा कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे और दूसरे नंबर पर भारत की मानक समय रेखा के बारे में अपने बात करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको याद रखना है, इन चीज़ों पे अपने बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक भारत का विस्तार। भारत के विस्तार की अगर बात करें तो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं अपने भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार। अगर उत्तर से दक्षिण में विस्तार की बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत के सबसे उत्तर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ से लेकर भारत दक्षिण में सबसे अंतिम राज्य तमिलनाडु राज्य तक विस्तृत है, यानी भारत का उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जबकि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तो अपने उत्तर देंगे तमिलनाडु है, यानी भारत की भूमि लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। अगर भारत के सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं की बात करें, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उत्तर देंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, लेकिन बिंदु की बात करेंगे तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो लद्दाख के अंदर स्थित है, जबकि भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या जिसे कैप कैमोरिन भी कहते हैं, कन्याकुमारी का दूसरा नाम कैप कैमोरिन के नाम से या कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कैप कैमोरिन, या आपने इसको कुमारी अंतरीप के नाम से याद रखना है। यानी भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार की अगर बात करें, मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण में विस्तार की, तो इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक या कुमारी अंतरीप तक या कैप कैमोरिन तक ये जो विस्तार है ये आता है 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब यहाँ आपने ध्यान रखने हैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन के उत्तर हैं वो कैसे चेंज होते हैं। तो अगर आपसे सीधा पूछे भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप सीधा उत्तर दो इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछ ले संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का मतलब द्वीपों सहित अंतिम बिंदु या दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो संपूर्ण भारत का या द्वीपों सहित भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो कन्याकुमारी उत्तर नहीं देंगे। अब उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन बिंदु, यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, द्वीपीय दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है,
तो उत्तर देंगे इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन बिंदु है जो अंडमान निकोबार यानी सबसे लास्ट के अंदर निकोबार, ग्रेट निकोबार का सबसे अंतिम पॉइंट माना जाता है, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन बिंदु। तो ये भी अपने बात देखेंगे। यानी अब तक हमने देखा भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कहां से कहां तक है, इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक कितना है, 3214 किलोमीटर, याद रखना है। ये तो था मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण में विस्तार। अगर संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो विस्तार इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन बिंदु या पार्सन पॉइंट, एक और नाम दिया जाता है, पार्सन पॉइंट तक विस्तृत है। अब अगर बात करें सेकंड नंबर पर, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार, भारत का पूर्व, पूर्व का मतलब सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात। हमें यह भी याद रखना है पूर्व में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो इसका मतलब भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय वाला राज्य कौन सा होगा, जो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारत में सबसे पहले सूर्योदय कौन से राज्य में होगा, तो अपने उत्तर देंगे अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में सबसे अंत में सूर्योदय कौन से राज्य में होगा, तो जो सबसे पश्चिम है वहां, यानी सबसे अंत में सूर्योदय वाला राज्य कौन सा होगा, गुजरात। तो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत में सबसे बाद में सूर्योदय वाला राज्य गुजरात। इसी क्वेश्चन को अगर वर्ल्ड के प्रक्षेपण में देखें तो अपने क्या उत्तर देंगे, विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, तो उत्तर देंगे जापान में। यानी विश्व में सर्वप्रथम सूर्योदय या सूर्योदय वाला देश किसे कहेंगे, तो उत्तर देंगे जापान को। जबकि एक सूर्योदय से संबंधित और क्वेश्चन आता है, मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूर्योदय वाला देश कौन सा है, तो मध्य रात्रि के सूर्योदय वाले देश की अगर बात करें तो अपने उत्तर देते हैं नॉर्वे। मिडनाइट सन के नाम से नॉर्वे को किस नाम से जाना जाता है, मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूर्योदय वाला देश, यूरोपियन कंट्री नॉर्वे जो है मिडनाइट सन के नाम से। अपने बात कर रहे थे सूर्योदय की, तो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय सबसे पूर्वी राज्य में यानी अरुणाचल प्रदेश में होगा, और भारत में सबसे बाद में सूर्योदय यानी गुजरात में होगा। अगर यही उत्तर है अपने दें स्टेट के अंदर, अपने स्टेट के बारे में, तो अपना स्टेट राजस्थान, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी पढ़ते हैं अपने, और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। याद रखना है धौलपुर सबसे पूर्वी है, इसका मतलब राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, धौलपुर में। और सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर, तो सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा, जैसलमेर में। यानी भारत पे वापिस आते हैं अपने, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय या सूर्योदय की नगरी वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राज्य है। तो सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का वालांगू या किबिथु, यानी भारत का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार की अगर बात करें तो भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार वालांगू या किबिथु अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक विस्तृत है, गुजरात के गौर माता या जिसे गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। यानी भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार वालांगू या किबिथु अरुणाचल प्रदेश से, गौर माता या गुहार मोती गुजरात तक, और ये कितने किलोमीटर विस्तृत है, 2933 किलोमीटर। यानी भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार हमने पढ़ा 3214 किलोमीटर, और भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार हमने पढ़ा 2933 किलोमीटर। ये तो बात थी उत्तरी दक्षिणी विस्तार की या पूर्वी पश्चिमी विस्तार की। इसके बाद अपने बात करते हैं भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। यानी अक्षांशीय यानी लैटिट्यूड लाइंस, और देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और भारत का देशांतरीय विस्तार यानी कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड से कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड के अंदर भारत विस्तृत है। पहले अगर बात करें भारत के अक्षांशीय विस्तार की, आपने सीधा अक्षांशीय विस्तार अपने रट लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है। आपने केवल एक वर्ड याद रखना है, भारत के अंदर मुख्य अक्षांश रेखा याद रख लो।
मुख्य अक्षांश रेखा करक रेखा है। यानी विषव के अंदर हम ये अक्षांश रेखा देशांतर रेखा वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। विषव के अंदर हमने अक्षांश रेखाएं हैं, 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी। नंबर 1 भूमध्य रेखा, नंबर 2 करक रेखा, नंबर 3 मकर रेखा के बारे में। तो इन तीनों रेखाओं में से भारत में से होकर कौन सी मुख्य अक्षांश रेखा गुजरती है? करक रेखा। हमने उत्तर देना है अक्षांशीय विस्तार का। और अक्षांशीय विस्तार के अंदर हमने याद क्या रखना है कि भारत में से होकर गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा करक रेखा है। करक रेखा किसे कहते हैं? उत्तर देंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को करक रेखा के नाम से जानते हैं। करक रेखा कितने डिग्री लाइंस को कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में या उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? करक रेखा के नाम से। इंपॉर्टेंट बात, करक रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। अब अपने सीधा उत्तर बता रहे हैं अक्षांशीय विस्तार का। कैसे याद रखना है? अक्षांशीय विस्तार का मतलब अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा कौन सी? करक रेखा। करक रेखा कितने राज्यों से? करक रेखा का नाम आते ही आपके तुरंत दिमाग में आए 8 राज्य। करक रेखा का नाम आते ही हमने क्या है उत्तर देना है? 8 राज्य। 8 राज्य। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जोड़ के याद रख लो 8 डिग्री से शुरू होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री से शुरू होगा? 8 डिग्री से। 8 डिग्री 4 मिनट या 8 डिग्री 04 भी बोल सकते हो। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से होगा शुरू? तो भारत की मुख्य अक्षांश रेखा करक रेखा। करक रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब ये तो बात हुई इधर कन्याकुमारी के समीप जो भूमि टच होती है वहां कितने डिग्री अक्षांश रेखा भारत को स्पर्श करती है। हमने अक्षांश रेखा यानी करक रेखा से याद कर लिया 8 राज्यों से, यानी 8 डिग्री से शुरू होती है, 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब हमने बताना है कहां तक विस्तृत है। तो जहां तक भारत का इंदिरा कोल पॉइंट था वहां तक, और इंदिरा कोल को स्पर्श करते हुए यहां कितने डिग्री अक्षांश रेखा निकलती है। तो आपने रटना नहीं है, आप 5 अगस्त 2020 से पूर्व में जाओ, तब भारत में राज्य कितने थे? 29। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पूर्व जब जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में था उस समय भारत में कुल कितने राज्य थे? 29। यानी हमने याद रखने हैं भारत में करक रेखा 8 राज्यों से होकर निकलती है और पूर्व में भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? 29 थी। इन दोनों को जोड़ दो, यानी 8 तो वो करक रेखा वाले राज्य हो गए और पूर्व में भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? 29। सीधा याद कर लो 29 और 8 37। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 04 मिनट से शुरू होकर 8 और 29 37, यानी 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। ये तो बात थी भारत के अक्षांशीय विस्तार की। यानी आपने सीधा अक्षांशीय विस्तार मतलब अक्षांश रेखा, भारत की मुख्य अक्षांश रेखा यानी करक रेखा। करक रेखा का नाम आते ही 8 राज्य कौन से हैं? बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। 8 राज्य, 8 से 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। और भारत में कुल राज्यों की संख्या 29। 8 राज्य तो वो हैं जिनमें से करक रेखा निकलती है और पूर्व में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? 29। तो 29 और 8 37। इसका मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। अक्षांशीय विस्तार में अगर अंतर देखें तो लगभग कितना आता है? 29 डिग्री 2 मिनट का, यानी 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर है। 8 डिग्री और 37 डिग्री के अंदर अगर अंतर निकालेंगे तो 29 डिग्री 2 मिनट का। अब हमें बताना है अक्षांशीय विस्तार के बाद देशांतरीय विस्तार।
यानी भारत की भूमि कितने डिग्री देशांतर रेखा से प्रारंभ होती है। सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता गुहार मोती कितने डिग्री देशांतर रेखा से स्पर्श करती है, कितने डिग्री से शुरू होती है भारत की भूमि, और सबसे अंत में सबसे पूर्वी बिंदु यानी वालांगू या किविथु जो अरुणाचल का था वहां तक कितने डिग्री देशांतर रेखाएं विस्तृत हैं। तो अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहाँ आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं रटना, आपने याद रखना है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 29 जोड़ दिए 37 डिग्री 06 मिनट पे समाप्त हो गया। अब देशांतरीय विस्तार बताना है अक्षांशीय विस्तार से, तो याद रखो अक्षांशीय विस्तार में 60 जोड़ दो। अक्षांशीय विस्तार का जो मान आए हैं दोनों उनमें 60 जोड़ने हैं। 8 में 60 जोड़ेंगे 68 डिग्री, 8 में 60 जोड़े 68 डिग्री 07 मिनट, और भारत कौन से गोलार्ध का देश था, पूर्वी गोलार्ध का, तो 68 डिग्री 07 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा यानी गुजरात के इस गुहार माता गौर माता या गुहार मोती पॉइंट के पास से यहाँ कौन सी देशांतर रेखा स्पर्श करती है जिससे भारत का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है। तो अपने 8 में 60 जोड़े 68 डिग्री 07 मिनट पूर्वी देशांतर से, और ऊपर कहां तक भारत का विस्तार था अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री, 37 में भी 60 जोड़ेंगे तो कितना मान आ गया, 37 और 60 97 डिग्री, 37 और 60 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी भारत का देशांतरीय विस्तार 8 में 60 68 डिग्री, 37 में 60 97 डिग्री, तो 8 डिग्री में 60 जोड़े 68 डिग्री 07 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री, 37 में 60 जोड़ेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। और भारत के देशांतरीय विस्तार में यानी यहाँ गुजरात में 68 डिग्री 07 मिनट वाली लाइन से यहाँ तक आते आते कुल कितने देशांतरीय विस्तार आ जाते हैं, कुल कितनी देशांतर रेखाओं का अंतर आ जाता है, तो 68 से लगभग 97 25 है 98 मानो 68 से 98 यानी लगभग अपने उत्तर देंगे 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार का अंतर है। भारत कितने डिग्री देशांतर रेखाओं में विस्तृत है, तो सीधा उत्तर देंगे 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का। अब 30 डिग्री देशांतर रेखा से क्या फर्क पड़ेगा, 1 डिग्री देशांतर रेखा को इधर पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रॉस करने में, या सीधा याद रख लो 1 डिग्री देशांतर रेखा से बाईं तरफ जाने पर प्रत्येक देशांतर रेखा को क्रॉस करने पर 4 मिनट का समय आ जाता है। प्रत्येक देशांतर रेखा को क्रॉस करने पर कितने मिनट की वृद्धि हो जाती है, बाईं तरफ क्रॉस करने पर 4 मिनट की समय की वृद्धि हो जाती है। यहाँ हमारे पास 30 देशांतर का अंतर है। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं में कितने देशांतर रेखाओं का अंतर आता है, 30, और 30 को अगर इस हिसाब से अपने मल्टीप्लाई करें, 1 में 4 का अंतर था तो 30 गुना में 4 बराबर 120 मिनट, यानी भारत के सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू या किबिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु यानी गुजरात, यहाँ तक स्थानीय समय में कितने मिनट का फर्क रहता है, उत्तर देंगे 120 मिनट का या 2 घंटे का फर्क रहता है। ये तो बात थी देशांतरीय विस्तार की, यानी देशांतरीय विस्तार 8 में 60 जोड़े थे 68 डिग्री 07 मिनट पूर्वी देशांतर से, 37 में 60 जोड़े 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और इनमें अंतर कितना है, कितने देशांतर रेखाओं का विस्तार है, 30 देशांतर रेखाओं का, लगभग 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। ये तो बात हुई देशांतरीय विस्तार की। यहाँ हमने एक चीज और याद रखनी है, अक्षांशीय विस्तार जो हमने पढ़ा है, हमने किसका पढ़ा है, मुख्य भूमि का, यानी 8 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 04 मिनट कहाँ से कहाँ तक पड़ा है, कन्याकुमारी से इंदिराकोल तक का। इसका मतलब ये जो अक्षांशीय विस्तार है ये मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार या संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, कहाँ से शुरू होता है, तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार कहां से प्रारंभ होता है, तो आप उत्तर दोगे इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन बिंदु से 6 डिग्री 45 मिनट
क्या आ जाएगा, उत्तरी अक्षांश। अक्षांश है तो उत्तरी अक्षांश, यानी भारत का, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और कहां तक विस्तृत है, तो इंद्राकोल तक 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये तो बात थी भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, या भारत में उत्तर से दक्षिण में विस्तार कहां से कहां तक और पूर्व में पश्चिम में विस्तार कहां से कहां तक या कितना है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट बातें और आ जाती हैं। क्या क्या आ जाती हैं, अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं, अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं, तो भारत में से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा की बात जरूर याद रखें, और देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं तो भारत में से गुजरने वाली मुख्य देशांतर रेखा की भी बात करेंगे अपने 30 में से मुख्य। अक्षांश रेखाओं में मुख्य अक्षांश रेखा हमने अभी बात की थी कर्क रेखा है। कर्क रेखा की अगर बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के नाम से जाना जाता है। किसे कहते हैं पहले ही बात कर चुके, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, या एक मिनट के अंदर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 23.5 को अपने बदल रहे हैं 23 डिग्री, और आधे डिग्री को हमने बदल दिया 30 मिनट में। 1 डिग्री में 60 मिनट तो आधे डिग्री में 30 मिनट, यानी 23.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, या 23 डिग्री 30 मिनट एन का मतलब नॉर्थ। ये जो लैटिट्यूड लाइन है इसे अपने किस नाम से जानेंगे, कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा किसे कहेंगे, सीधा उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो किस नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा के नाम से। इंपॉर्टेंट बात, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का नाम आते ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा उत्तर आए भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। कौन से वो 8 राज्य हैं, बहुत ही आसान सी लाइन है, सीधा याद रखेंगे। एक बंदा है जिसका नाम है राम झा, एक व्यक्ति है उसका नाम है राम झा, तो राम झा के 6 बंधु मित्र हैं। व्यक्ति का नाम राम झा के 6 बंधु मित्र हैं, ये वो राज्य बन जाएंगे। कैसे याद रखोगे, रा से राजस्थान, कर्क रेखा राजस्थान में से होकर निकलती है। मैं से मध्य प्रदेश, कर्क रेखा का सबसे ज्यादा विस्तार किसमें है, मध्य प्रदेश में। झा से झारखंड, याद रखना है झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के बिल्कुल निकटतम राजधानी है, यानी इन राज्यों की राजधानियों में कर्क रेखा के बिल्कुल निकटतम राजधानी वाला शहर कौन सा है, तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची। के से कुछ नहीं बनाना, 6 से छत्तीसगढ़, ब से बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम और त्रै से त्रिपुरा। भार कर्क रेखा का सबसे कम विस्तार कौन से राज्य के अंदर है, त्रिपुरा में। तो हमने क्या क्या बातें याद रखी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट एन भी बोल सकते हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती हैं। कौन से 8 राज्य थे, तो आसानी से याद कर लिया, राम झा के 6 बंधु मित्र, रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, के से कुछ नहीं बनाना, 6 से छत्तीसगढ़, बै से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रि का मतलब 3 दिशाओं से पूरा घिरा हुआ भारतीय राज्य है। किसकी सीमा से, बांग्लादेश की सीमा से, त्रिपुरा। त्रिपुरा का नाम में ही उत्तर है, बांग्लादेश की सीमा से 3 दिशाओं से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा आ जाएगा, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कर्क रेखा का सबसे कम विस्तार है, जबकि सबसे ज्यादा विस्तार कौन से राज्य के अंदर है, तो उत्तर देंगे मध्य प्रदेश के अंदर। ये तो बात थी कर्क रेखा की। अगर एक और महत्वपूर्ण रेखा की बात करें तो हमने बात पढ़ी है देशांतर रेखाएं, और देशांतर रेखाओं में हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी लाइन है, भारतीय मानक समय रेखा। कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा की बात करें, सबसे पहली बात किसे कहते हैं, सीधा उत्तर देंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। अब वही तरीका, आधा डिग्री को अगर चेंज करेंगे तो 82 डिग्री 30 मिनट ई, कैसे लिख देंगे इसको, 82 डिग्री, ये भी ऑप्शन मिल सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ई।
भारतीय मानक समय रेखा का मान है। अब कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर निकलती है, जबकि मानक समय रेखा यहां से यहां तक 5 राज्यों से होकर निकलती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर निकलती है और भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर निकलती है। इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा सकते हैं, कौन से हैं चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखना है ये जो भारतीय मानक समय रेखा है कौन से स्थान के ऊपर से होकर निकलती है, या क्वेश्चन आता है किस स्थान का स्थानीय समय बताती है। यानी मानक समय रेखा का मतलब पहले पढ़ चुके हैं अपने, आप चैनल पे जाके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के 2 पार्ट के बात अपने करते हैं। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कौन से स्थान का स्थानीय समय बताती है, कौन से स्थान का स्थानीय समय बताती है, इसका उत्तर देंगे मिर्जापुर का स्थानीय समय। यानी वास्तव में भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यूपी के, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के ऊपर से खींची गई है, इसलिए मिर्जापुर का स्थानीय समय बताती है। साथ ध्यान रखना है कुछ किताबों के अंदर नैनी, इलाहाबाद या प्रयागराज, वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो प्रयागराज या नैनी का स्थानीय समय भी दर्शाया है। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है, अगर मिर्जापुर ऑप्शन है मिर्जापुर सही करेंगे, अगर मिर्जापुर नहीं है इलाहाबाद, नैनी, प्रयागराज हैं वो सही करेंगे, दोनों हैं तो अपने उत्तर देंगे मिर्जापुर का स्थानीय समय बताती है, क्योंकि वर्तमान मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के ऊपर से होकर खींची गई है, ऊपर से होकर निकलती है, इसलिए इस मिर्जापुर स्थान के समय को पूरे भारत के मानक समय के रूप में दर्शाया गया है। यानी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ई 5 राज्यों से गुजरती है। हम बात कर रहे थे कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, आपने पढ़ा ढंग से। अब हमने ध्यान रखना है भारतीय मानक समय रेखा कौन से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सीधा याद रखेंगे ऊपर से, ऊपर से का मतलब अप, ऊपर को अपने किससे लिखते हैं, अप से, अप यानी यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ऊपर अप का मतलब उत्तर प्रदेश के नीचे आपने याद रखना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश के नीचे भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था भारत का 26वां छत्तीसगढ़। तो सबसे ऊपर अप यानी यूपी यानी उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश से 26वां छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे आपने याद रखना है एपी यानी आंध्र प्रदेश या सीमांध्र जिसे कहते हैं। तो ये वो 5 राज्य हैं, सीधा 3 तो पीपी वाले हैं, यूपी, एमपी, एपी, या सीधा याद रख लो ऊपर से का मतलब अप, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश के नीचे एमपी यानी मध्य प्रदेश से 26वां छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश। तो ये वो 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक समय रेखा निकलती है। ध्यान रखना है भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे का समय बताती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे का समय बताती है। ग्रीनविच रेखा क्या होती है पढ़ चुके हैं अपने डिटेल में, वापस यूट्यूब पे जाइए, मेरे चैनल पे जाइए और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के जो वीडियो हैं उनमें देखिए। और ग्रीनविच रेखा अगर बात करें तो ग्रीनविच रेखा ग्रीनविच नामक सौर वेधशाला के ऊपर से होकर निकलती है, जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन के ऊपर से खींची गई है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा जो है उसका समय भारत के मानक समय से 5.5 घंटे पीछे है, जबकि भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा के समय से 5.5 घंटे आगे का समय बताती है। ये तो बात थी भारतीय मानक समय की। एक और यहाँ ध्यान देने वाली बात, जो भारतीय मानक समय रेखा है और जो कर्क रेखा हमने दोनों पढ़ी हैं, ये दोनों रेखाएं किस स्थान पर एक दूसरे को काटती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन
और भारत में से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा जो है वो दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान पर एक दूसरे को काटती हैं? तो उत्तर देंगे छत्तीसगढ़ में। तो ये कुछ बातें थी भारतीय मानक समय रेखा के बारे में, हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और साथ ही साथ कर्क रेखा के बारे में पढ़ा। और मेन टॉपिक आज जो हमारे हुए हम लेके चले थे भारत का विस्तार, और विस्तार किस नज़रिए से हमने देखा। सबसे पहले भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार पड़ा, कहाँ से कहाँ तक कितने किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में विस्तार पड़ा, कहाँ से कहाँ तक कितने किलोमीटर में। फिर भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पड़ा। अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री लाइन से लेकर कितने डिग्री लाइन तक, 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 06 मिनट तक मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार था। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पढ़ा हमने 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जबकि देशांतरीय विस्तार हमने देखा 68 डिग्री 07 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कैसे हमने याद रखना था वो बातें देखी। साथ ही साथ अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में हमने एक एक मुख्य अक्षांश रेखा कर्क रेखा और मुख्य देशांतर रेखा भारत की भारतीय मानक समय रेखा के बारे में भी इम्पोर्टेंट तथ्य देखे। इसी प्रकार नेक्स्ट कल अपने जो बात करेंगे वो तीसरा मेन टॉपिक लेंगे इसी का, विस्तार पॉइंट का ही, यानी पहले उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी विस्तार, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। कल अपने बात करेंगे भारत का सीमा विस्तार। इम्पोर्टेंट है सीमा विस्तार भी काफ़ी। सीमा विस्तार को अपने स्थलीय सीमा और जलीय सीमा 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। कौन कौन से राज्य किस देश के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, कौन से राज्य किस महासागरीय भाग के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। तो जुड़ी रहिए इसी चैनल के थ्रू, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, और अच्छे तरीके से बार बार रिपीट करके इन चीज़ों को याद करते रहिए, लिखते रहिए, शॉर्ट नोट बनाते रहिए। थैंक यू।